नमस्कार, जय श्री श्याम। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी। उसमें पहले हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो एक मैंने पेपर बनाया है उसका मैं क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ आपको, उसका सॉल्यूशन साथ में देके जा रहा हूँ। जिन बच्चों को डर है कि अब क्या पढ़े, लास्ट टाइम आ गया, एग्जाम आ गया, तो वो एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख के जाए, वीडियो को एक बार और जरूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, यानी रेशनल नंबर। प्लीज इसको आप देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? जो p अपॉन q के रूप में हो। पहली चीज तो क्या होना चाहिए? जो p अपॉन q यानी भिन्न के रूप में हो। आगे देखो, और इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए? एक कंडीशन होती है इसमें कि q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसके बाद एक इसमें होता है कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। ये देखा अपन ने, जिसका एचसीएफ 1 होगा वो क्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का फॉर्मूला कब होगा? जब कौन सी टर्म में जमा होगा? जब अगर ये टर्म होती है तो ये क्या होता है? रेशनल नंबर। इसको देखो आप, शांत कब होगा? अब इसमें क्या होता है? एक तो पूछा आपसे टर्मिनेटिंग, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत आवर्ती और अशांत, सॉरी शांत, यहाँ पे शांत आएगा, शांत आवर्ती नहीं, ये बेटा, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है। अब देखो, पहली चीज तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कैसे फॉर्म में लगा सकते हैं इसको? अब इसमें देखो, यहाँ तो कितनी टर्म आ रही है? 3 टर्म आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? पहली चीज तो आवर्ती हो रही है। आगे देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये होता तो शांत होता। जब आपके पास इस टर्म में लग जाए तब क्या होगा? शांत। लेकिन और आगे आ जाएगा टर्म आगे आ गई तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद देखो आप सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है। द्विघात यानी बेटा पॉलीमर्स। इसने क्या पूछा आपसे? पॉलीमर्स मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स। ठीक है। तो द्विघात आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका सिंबल द्विघात। द्विघात मतलब क्या होता है? 2। जिसके ऊपर पावर 2 लगी होती है वो क्या होती है? द्विघात। लेकिन इसने क्या पूछा? नहीं है। अब देखो, आप खुद देखो कि किसके ऊपर पावर 2 नहीं लगी। इसके देखो यहाँ पे 2 आ रही है, इसके भी पावर 2 आ रहा है, इसके भी पावर 2 आ रही है, घात 2 आ रही है, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा? घात 3 आ रही है, 3 आ रही है पावर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी। ऐसे ही इसमें देखो, रेशनल नंबर √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू 1.732। आगे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल, अपरिमेय। यहाँ पे √2 नहीं, √4 आएगा। √4 का क्या होता है? 2। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22.7। एक और क्या होती है? 3.14 डॉट डॉट डॉट। यानी इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। इसके बाद देखो √5 की क्या होती है? इसकी होती है 2.2360। ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है? अपने पास खत्म हो रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखो 4 वाला देखो, एक द्विघात बहुपद k-1 k² प्लस kh प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य क्या रहता है? -3। तो k की वैल्यू याद करना है। पहले इसको अपन क्या मान लें? पॉलीमर्स यानी घात में बना दे, k-1 x² प्लस kh प्लस 1। ठीक है। अब जहां पे अब देखो x की जगह क्या रख देंगे? -3। ठीक है, -3 दे रखा है, ये शून्य दे रखा है ना। अब देखो x की जगह रखना है, ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने? -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1। k -1 जैसा का जैसा लिख दिया। 3 की पावर कितनी होती है? स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। लेकिन 3 का स्क्वायर किया अपन ने तो -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस के 9 प्लस माइनस
-3k और प्लस का 1। अब देखो जब दो ब्रैकेट आते हैं इसको सोल्व करते हैं, या तो एक काम करो इसको 2 टाइम लिख लो, ले ब्रैकेट सोल्व मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 बार लिख दिया अपने ब्रैकेट वाले को। इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करते हो तो ये ज्यादा सिंपल होगा, आपको इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें आगे क्या है, k को आगे लिख दिया, -1 -1 को पीछे रख दिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई तो तुमको आता है एक नंबर का, तो k को 9 से किया तो 9k, 3 को k से किया तो 3k स्क्वायर, k को 1 से किया तो +kk, 1 को 9 से किया तो -9, 1 को इससे किया तो +3k और 1 को 1 से किया तो -1। ठीक है, याद है। अब देखो ये भी क्या है, यहां भी क्या और यहां भी क्या है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 3 13k और 3k स्क्वायर सिर्फ एक ही है, -3k स्क्वायर प्लस 13k। अब देखो नंबर में क्या है -1 और -9 कितना हो गया 10। इक्वेशन बन गई अपनी। अब इससे क्या करते हैं फैक्टर्स कर देंगे, और फैक्टर करना भी सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टर। अब देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, -3 इंटू -10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +30। ठीक है, यानी अब आपको क्या निकालना होता है 30 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालने, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब बेटा आपको इसमें से ऐसे पेयर बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है 30 है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी प्लस और माइनस करने पर क्या है 13। अगर आप चाहते हो यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा, और नहीं करो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं बेटा 5 2 10 और 3 लेता हूं, मैंने 10 और 3 दोनों प्लस का लिया मैंने, तो प्लस का 30 आ रहेगा, भाई प्लस का 30 है तो 30 भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और 10 में मैं 3 ऐड करूं, सॉरी हां 3 ऐड करता हूं तभी प्लस का 13 आ रहा है, क्योंकि यहां पे प्लस का 13 है। ठीक है, रखो आगे 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 13k, इसके टुकड़े किए बीच वाला जैसा का जैसा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला, -3k बाहर निकाल दिया तो माइनस भी बाहर आ गया, यहां पे क्या बचेगा ओनली k बचेगा। देखो जैसे -3k स्क्वायर है, यहां से अपन -3k बाहर निकालते हैं तो ये तो ये कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर के कितनी बार है 2 बार, नीचे कितनी बार है 1 बार, तो पावर कट गया तो क्या बच गया k बच गया, तो k लिख दिया अपन ने। 3k से 3 देखो प्लस और माइनस, यहां पे साइन का ध्यान रखना है आपको, तो क्या हो जाएगा माइनस और 3 के बाहर निकाला तो 1, ऐसे ही इधर से क्या बाहर निकाल लेंगे, सॉरी यहां पे क्या था पेयर 10, तो 10 बाहर निकाल लें तो k -1। अब इसमें देखो आंसर आपको खुद ही को दिख जाएगा कि जो ब्रैकेट आएंगे दोनों कॉमन लेने के बाद दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग आते हैं तो अपना आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे देखो 3k प्लस 10, एक तो ये लिख देंगे अपन 3k जो बार बार अपन ने लिए थे कॉमन, और जो अंदर ब्रैकेट में है एक उसको लिख देंगे 3k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, k के लिए निकाल देंगे ना, 10 को उधर भेजा तो मोटा हो गया माइनस का हो जाएगा, -10 अपॉन 3 कहां चला जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पहले आपको एचसीएफ निकालना है, तो जो बड़ा नंबर है उसको कहां लेना है आगे रखना है, और 196 को पीछे रखना है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको इससे क्या करते हो डिवाइड करते हो, अब डिवाइड करना देखो यहाँ पे कितना है 3 डिजिट है तो यहाँ 3 देखेंगे, 196 को अपन 2 से करके देखते हैं डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर लें 6 2 12 9 2 18 और 1 19 392
ज्यादा आ गया तो 1 टाइम 196, 12 में से 6 गए तो 6, इधर क्या हो गया, क्या रहेगा 7, 17 में से 9 गए तो 17 में से गए तो 8, तो कितना बच गया 8, 2 में से 1 गया तो 1, अगला नंबर नीचे जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं वापस, 196, पीछे कितना है 6 6 और पीछे कितना है 62 और यहाँ पे कितना है 196, तो ये करीब कितना हो रहा है, एक बार इसको कर देखते हैं अपन 5 से करके चेक करते हैं। 6 5 जा 30 और 5 9 जा 45, 45 में 3 गया तो 48, 5 से 1 गया तो 5 9, अभी कम आ रहा है, इसको किससे करके चेक करें, 9 से करते हैं चेक। 54 9 9 जा 81, 81 में तो 86 और 9 1 जा 9, 9 और 8 17, ज्यादा हो जाएगा ना 10 बार में, तो 9 बार में कितना हो गया 1764, 12 में से 4 गया तो 8 और इधर 5 में 50 में से 6 गए तो 9 और इधर कितना ले गया, इधर कितना आ गया आपने 7 7 में तो 0 और 0 और यहाँ पे कितना आ गया 0। अब देखो आगे देखो वापस कितना आया 980, इसको अपन अब देखो सॉरी 196, 0 कब आ सकता है, 0 के बाद जब इनको 5 से मल्टीप्लाई करें 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 45 में 3 गया तो 48, 5 1 जा 5 और 4 9, आ गया कंप्लीटली कितनी बार में 5 बार में। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं 195 आया, डिवाइड को अच्छे से करना अब 195, अब रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, बिना रिमाइंडर क्या लिख देंगे अपन 0, तो एचसीएफ क्या होता है 196, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196 आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है एक इरेशनल नंबर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में वो क्या देगा कि आपको अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन आता है हर बार, एक बार हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 4 नंबर में, ठीक है। सबसे पहले इसको अपन क्या माना है, इसका अपोजिट मानना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे माना कि p एक क्या है परिमेय संख्या, पुट √3 इज अ रैशनल नंबर मानिए। अब रैशनल नंबर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या होता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, और q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, p की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0, और p व q क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। एचसीएफ कितना होता है 1, अगर एचसीएफ 1 होता है तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे, √3 को अपन किसमें लिख दिया, अपॉन लगा के 1 लगा देते हैं, और इसको p/q, क्योंकि अपन इसको क्या माना परिमेय संख्या माना है, ठीक है। परिमेय संख्या माना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 को q से किया तो √3 हो गया, 1 को p से किया तो 1p, ठीक है। आगे देखो दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग, दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन स्क्वायर कर देंगे, देखो स्क्वायर किया तो √3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q², क्योंकि जब आप √3 का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से क्या कर देता है रूट कर देता है, और q का स्क्वायर हो जाएगा q² हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन वन देखें कि p² 3 से क्या है 3 से क्या है विभाजित है, तो क्या होगा p भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। इसी तरह अपन ने क्या माना p बराबर 3r मान लेते हैं, यहाँ क्या माना था 3q, अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं 3r, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पे देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और r का r² हो गया। p² का मान देखो कहां से रख देंगे, ये रहा समीकरण 1 से p² का मान रखने पे इसको 2 मान लो, समीकरण 2 में p² का मान रखने पर रखा क्या हो गया 3q², इधर 9r², ठीक है। 3 से 9 कितनी बार कटा 3 बार, इधर क्या रहेगा ओनली q² और इधर क्या रहेगा 3r²। देखो q² बराबर 3r² रहेगा ना, तो q² किससे 3 से विभाजित होता है, नीचे चला जाएगा तो विभाजित हो जाएगा, ऐसे ही q भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि p व q दोनों क्या है 3 से विभाजित है, अतः p व q, लेकिन एचसीएफ कितना
एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, एचसीएफ 1 आता तब तो क्या लिखते हैं अपन, परिमेय संख्या लिखते हैं, लेकिन इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये अवधारणा क्या है, विपरीत है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में हम √3 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में आंसर क्या लिखना है आपको, अपरिमेय संख्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इज अ इरेशनल नंबर। ये चीज तो हर क्वेश्चन में आपको सेम करनी है, कॉमन, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी है, सिर्फ ये नंबर चेंज होगा। पहली चीज इसको क्या मानना है, परिमेय संख्या माननी है। क्वेश्चन कोई सा भी है, सब में वो बोलेगा अपरिमेय संख्या, और सब में आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या। सब में देगा इरेशनल, आपको मानना है रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर चेंज करना है, ये चीज तो हर सवाल में कॉमन आएगी आपके। इसके बाद देखो अपन ने क्या किया, इधर 3 प्लस का इधर भेज दिया माइनस में, तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, क्यों, एलसीएम क्यों आया, तो क्यू पे आ गया, इधर -3 क्यों आ गया, 2 कहां पे है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहां चला जाएगा, इधर डिवाइड में भेज दिया अपन ने। तो √5 क्या होता है, अपन ने पहले लेक्चर में सोल्व किया कि √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या लिख देंगे हम, 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3x⁴, 6x⁴ और 2x⁴ 10x - 5 के अन्य सभी शून्य, आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है। क्या ज्ञात करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है, जीरोस। ठीक है, इसके दो शून्य आपको क्या रखना है, √5/3 और √3 ठीक है। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, x बराबर, एक तो क्या दे रखा है इसने आपको, ये दे रखा है, तो इसको अपन इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का, बराबर 0। एक दे रखा है अपने को -√5/3, ठीक है, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, चिन्ह चेंज हो जाएगा इधर आके, कुल किधर आके -0। अब देखो, एक तो अपने पास क्या हो गया, और एक अपने पास प्लस का। इसमें कुछ दिख रहा है आपको स्पेशल, अब कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, a - b a + b, किसका होता है ये फॉर्मूला, a² - b²। ठीक है, तो देखो एक तो क्या हो जाएगा, एक तो x का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, देखो √5 से प्लस, चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार, तो का स्क्वायर। ठीक है, तो x का कितना हो जाएगा, x², √5 से स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या आ गया, 5/3। 3 को इधर भेज दे मल्टीप्लाई में, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, बराबर 0, एलसीएम 3 आ गया, 3 से कितना हो गया, 3x² - 5 = 0। 3 कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, 3x² - 5 = 0। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, शून्य निकालने की इक्वेशन लेनी पड़ेगी अपने को, तो 3x⁴ किससे डिवाइड करना है, 3x² - 5 को डिवाइड करना है 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ कितनी 3x⁴ और यहाँ पे कितना है 3x⁴ कितनी बार कटेगा, x² आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3x⁴ प्लस माइनस 5x², तो x² बनाना है, x² के नीचे लिखना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3x²। इधर देखो 6² को नीचे लिख देंगे, ऐसा कैसा, ये आ जाएगा नीचे, 6x² + 3x - 10x - 5। ठीक है,
अब देखो 6x² को अपन इससे सॉरी यहाँ 3 6x देखो 6 को 3 से क्या 2 टाइम x² कितना हो जाएगा x बच जाएगा। अब देखो कितना हो गया 6x की पावर 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x को 3x² से मल्टीप्लाई 6x की पावर 3, इसको 2 से क्या तो 2 5 जा 10x। साइन चेंज कर देंगे। अब देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, इधर क्या बच गया सेम आ रहा है क्या 1 टाइम चला जाएगा पूरा कट गया। अब देखो अपने पास क्या आ गई इक्वेशन समीकरण क्या आ गई x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे इक्वेशन। अब इसके बाद तो अपने को देखा हुआ है बहुत सारे सवाल किए हुए हैं इसे। अब देखो 1 के कॉमन क्या होगा देखो 1 का कॉमन 1 ही आएगा, 1 into 1 करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा 1, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट वाला और प्लस और माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 1 में 1 गया तो 2 हो गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास इसका 1 प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। ठीक है कॉमन क्या आ जाएगा x, तो क्या हो गया x प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा कॉमन प्लस का 1 तो x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आगे दोनों सेम तो x प्लस 1 और x प्लस 1 तो क्या आ जाएगा अपने पास -1 और -1, तो अपने पास क्वेश्चन में क्या आ गए -1 आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक तथा अर्ध परिमाप कितना दरकार है, इसने क्या दरकार है अर्ध परिमाप। पहले एक आयत बनाओ, लंबाई को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है अब देखो पहले क्या होता है वर्ग का आयत है ना, आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 कोष्टक l प्लस b ये होता है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आधा, तो क्या ले जाएगा l प्लस b, तो क्या ले लेंगे x प्लस y, क्या दे रखा है 36 मीटर ये दे रखा है ना, इसको क्या दे देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अगला क्या बोला उसने लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, इससे कितनी अधिक है 4 अधिक। ठीक है तो वापस वही परिमाप, तो क्या हो जाएगा x बराबर y प्लस 4, ये वो x बराबर ये हो गई लंबाई, ये हो गई अपनी चौड़ाई, इसको इधर लेके आओ तो -4 को इधर दो, इक्वेशन क्या हो गया 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, आगे क्या होगा x प्लस y, इधर क्या है x माइनस y, 36 प्लस 4 ये आएगा ना, दोनों प्लस में है। इधर देखो y से y कट गया, कितना हो गया x और x कितना हो गया 2x, 36 में 4 40, 2 कहां चला जाएगा नीचे, कितनी बार 20 बार, तो x का मान कितना आ गया, लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, चौड़ाई निकाल लेंगे। x का मान याद देते हैं समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में। ठीक है तो 20 माइनस y बराबर 4, 20 को उधर भेज दो, 4 माइनस 20 कितना बच गया माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 16। तो x को क्या माना था अपन ने लंबाई बराबर कितना आ गया 20, y को क्या माना था अपन ने चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 16 मीटर, मीटर लगाना बस भूलना आंसर में आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11, एक 200 मीटर दी गई है, उसको क्या बनाना है अपने को ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में क्या करना है x अक्ष इन रेखाओं में से त्रिभुज यानी x अक्ष ये ना, इस पे त्रिभुज कौन सा, इस पे क्या बनाना है आपको, जब दोनों रेखाएं कटेंगी आपस में तो इसमें क्या बनाना है आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है जो त्रिभुज बनना है उसको क्या करना है आपको, देखो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित और उसको क्या करना है आपको छायांकित करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे, जिसे अपन पहले लेते हैं यही समीकरण x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, उधर भेज देते हैं, दोनों को उधर भेज दें क्या,
तो y तो हो गया प्लस का, एक हो गया माइनस का। ठीक है, अब बना लेते हैं टेबल। ऐसे ही इधर इसको भी ले लेते हैं साथ में। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 12 को उधर भेजो, प्लस का हो गया, 2y को उधर भेज दो, 12 माइनस 2y। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 को भी नीचे भेज दे, 3 नीचे आ गया, इसके भी टेबल बना लेते हैं। अब देखो आगे देखो, इसमें देखो y की वैल्यू अपन क्या रखते हैं, यहाँ x और y, यहाँ पे x और y। y की वैल्यू अपन क्या रखें, y बराबर 1, तो x बराबर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। y की वैल्यू 1 रखी तो x का मान क्या आ गया अपने पास 0। y बराबर 2 रखो, y बराबर 2 रखो तो अपने क्या हो गया, x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, तो x का मान क्या आ गया 1, y का मान 2। y बराबर 3 रखो तो x बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। अगर अपन ने 3 रखा तो कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही इधर रखेंगे। देखो अब यहाँ पे अपन को क्या रखना है, अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू रख के चेक कर लो, क्योंकि इसे कहां तक लोगे, डेसिमल्स में ले जाओ तो डेसिमल्स में आ जाएगा पॉइंट में। और अगर आपको सॉल्व करने से देखो इसका अपन 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया अपॉन 3, तो कितना 3x बराबर 12 अपॉन 3 कितनी बार कट गया 4 बार। तो अपन ने y 0 रखा तो x कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन 1 रखते हैं, ठीक है, अगर मैंने 1 रखा तो 2 1 जा 2, तो 12 में से 2 माइनस किया तो 10, 10 3 से कटोगे नहीं। अगर अपन 2 रखें यहाँ पे तो 2 2 जा 4, 12 से 4 8, 8 नहीं कट रहा है। अगर अपन यहाँ पे 3 रखें, 3 2 जा 6, तो y बराबर क्या रखे अपन 3, तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। ठीक है, तो 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो कितना बच गया 6 अपॉन 3, तो कितना आ गया 2। जब अपन ने क्या रखा y की वैल्यू 3 रखी तो कितना आया 2 आ गया। ठीक है, अब 6 रखते क्या, 6 रखते हैं, y बराबर क्या रखने पर 6 रखा आपने, तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, तो x बराबर 12 माइनस 12 बटे 3, तो x बराबर 12 माइनस किया तो 0 बटे 3, तो 0। y का मान 6 रखा तो कितना आ गया 0। अब अपने पास x और y के आगे टेबल, अपने पास टेबल बना ली। अब क्या करना है, अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक है, पहले ग्राफ में शो करना है। अब देखो ग्राफ में पहले इसको बनाते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, x पे 0 y पे 1। अब देखो बेटा x लाइन तो ये है 0 और y पे 1, y पे देखो ये रहा 1, तो इस पे क्या कर दोगे, x पे तो 0 y पे 1। ठीक है, आगे देखो 1, x पे तो 1, y पे 2, x पे 1, ये y x पे 1 देखो ये आ रही नहीं इधर, x पे 1 y पे 2। ठीक है, आगे देखो x पे 2 y पे 3, x पे 2 और y पे 3। ठीक है, x पे तो 2 और y पे 3, ये तो हो गया अपने कौन सी वाली का, इस वाली लाइन का। ठीक है, इसको लाइन को सीधा मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब इसका बनाओ, x पे 4 y पे 0, अब y पे 0 लेना है, x पे 4 कहां आएगा, ये रहा, x पे 4 y पे 0 हो गया। ठीक है, अगला देखो x पे 2 y पे 3, ये x पे 2 y पे 3, ये है ना, ये है ना, ये सेम हो गया। अगला देखो 0 और x पे तो 0 और y पे 6, यानी यहाँ पे एक लाइन हो रहा है ऊपर प्लस के 6, तो इसका सीधा मिला देंगे। ठीक है, तो अपना देखो ये ट्रायंगल बन गया, क्या एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है ये, इसको देखो ट्रायंगल हो गया।
अब देखो इस पे लिखा करो, आप जो लाइन अपनी सीधी रे खींचिए ना, लाइन खींचिए, इस पे लिखा करो ये कौन सी इक्वेशन की है, 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और इधर वाली x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इजी। अब इसमें अगला क्या बोला, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार कौन सा है, तो आप तो एक काम करना, लाइन ही कर देना ऐसे, इसको क्या कर देना आपको, इस तरीके से लाइन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसने अपने को दो इक्वेशन दे रखी है, और कौन सा पूछा अपन से, प्रतिस्थापन यानी सिचुएशन मेथड से अपने को सॉल्व करना है। ये मेथड एग्जाम में आता है ज्यादातर। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले अपन ने क्या लिया, s माइनस t बराबर 3। ठीक है, इसको क्या दे देते हैं, चलो एक काम, s को इधर रहने दो, t को इधर भेज देंगे तो 3 प्लस t, समीकरण 1, समीकरण मानते जाना है। अगला देखो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। जब अपॉन में होती है, बताया आपको, जब संख्या बटे में होती है तो उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम लेकर। तो पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 2 से कितनी बार, 2 बार इनटू s, कितनी बार, 3 बार। 6 को कहां भेज देंगे, उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6 के पास, 6 इंटू 6। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, 36। ठीक है, अब s की इसको दे दो आप इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन समीकरण 2 में, s का मान रखने पर, s का मान रखो 2 की जगह 2, s का मान क्या है अपने पास, 3 प्लस t। ठीक है, प्लस 3t, ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, और 36 लिख दिया। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 6, 2 को ऐसे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। नंबर को एक तरफ। ठीक है, 2t प्लस 3t बराबर 36 माइनस 6, इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, 5t। इधर कितना ले गया, 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 का चला जाएगा डिवाइड में, कितनी बार, तो t बराबर कितना आ गया, 6। t का मान 6 आ गया, t बराबर 6। तार को इसी में रखो, समीकरण 1 में रखो, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s का मान कितना हो गया, 9। आंसर क्या आ गया, s का मान तो 9 आ गया, और t का कितना आ गया, 6। आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न क्या होती है, जिसको अपन x अपॉन y के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, हंस, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो रहा है, 9 अपॉन 11। ऐसे ही उसने आगे फिर क्या बोला, हंस व हर में क्या ऐड कर दिया जाए, 3, यानी दोनों में क्या ऐड करना है, 3, तो कितना हो रहा है, 5 अपॉन 6। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको 11 से, इसको 9 से, 11 से कर दें x प्लस 2, और 9 को किससे कर देंगे, y प्लस 2 से। देखो 11 को x से किया तो 11x, 11 को 2 से किया तो 22, 9 को y से किया तो 9y, 9 को 2 से किया तो 18। ठीक है, 11x 9y को चले गया तो 9y, और 22 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस के क्या बच गया, 4। अब देखो 4 बचा, इसको दे दो इक्वेशन 1, इधर से इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 से किया x प्लस 3, और इधर किया 5 से y प्लस 3। ठीक है, तो 6x प्लस 3 बराबर, सॉरी 18 हो जाएगा ना, 6 3 जा 18, 5y प्लस 15, इधर लेके आओ, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18,
तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। इसको क्या दे देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 दे दिया। अब देखो इससे अपन एक काम करें, पहले इसको उधर भेजे क्या, तो प्लस के 9y, तो x बराबर -4 प्लस 9y अपॉन 11। x का मान कहां रख दें, समीकरण 2 में, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखो, 6 -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3। देखो कितना हो गया, 24, 9 6 जा 54y अपॉन 11 माइनस 5y माइनस 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 11, एलसीएम कितना आ गया 11। तो ये तो ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने, ये भी ऐसा कैसा आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 40 55 हो जाएगा ना, 55 और इधर 3 इंटू 11 को अगली स्टेप में देते, यहाँ क्या जाएगा 24 प्लस 54y माइनस 55y, इसको उधर भेजा अपन ने, तो 11 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 20 माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y माइनस का 33, इसको उधर भेजते हैं, तो 54y में से देखो कितना बचा, माइनस का y बच गया, 33 में से 24 को माइनस किया तो कितना बच गया, इधर तो माइनस y है ना, इधर कितना बच गया, प्लस हो गया जाके, तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y का मान कहां रखते हैं, इस वाली में, यहां पे क्या रखते हैं, इसको 3 दे देता है, 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखो, सॉरी y का मान रखने पर, x बराबर -4 प्लस 9 इंटू 9/11, ठीक है। तो x बराबर -4 9 81/11, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 4 गए तो 77 अपॉन 11, तो कितनी बार कट गया, 7 बार, तो x का मान 7 और y का मान 9, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक क्या होते हैं, जो एक अपन जैसे मान लो पहला पूर्णांक मान इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर्स, अपने क्या मान लिया x, तो उसके बाद क्या बोला, दो क्रमागत, यानी इसके बाद आने वाला तो दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। अगर 3 बोले तो x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन इससे आपसे कितना पूछा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये बोला इसने आपसे, ये बोला ना। तो देखो अपने दो ले लिए, अब देखो इनका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल कितना 306, बन गई समीकरण। देखो मल्टीप्लाई कर ले, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, ठीक है। 306 को अपन इधर लेके आते हैं, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब बन गया अपने द्विघात समीकरण। इसको कैसे सॉल्व करते थे अपन, पहले इससे क्या निकालोगे आप, प्राइम वेक्टर निकालोगे, अभाज्य गुणनफल 2 से कितनी बार, अब किससे होगा, 3 से हो रहा है क्या, 5 किया 15, 3 से हो रहा है, 3 से कितनी बार, 5 किया 15, 1 किया 3, और अब किससे होगा 3 से कितनी बार, 3 2 6, सॉरी 3 1 3, 3 7 21, 17 किससे होता है 1 से। अब इसके ऐसे टुकड़े लेने अपने को जिसको गुणा करने पर कितना है 306, यानी लास्ट वाला नंबर, और
प्लस या माइनस, जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, यानी एक आए। अब देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 माइनस 17 करें अपन तो 1 बच रहा है, 18 इंटू 17 करें तो 306 आ रहा है, आ रहा है। तो देखो अपने पास मिल गया फैक्टर, ले लो, प्लस 18x माइनस 17x लगाना है दोनों के साथ में, 306 बराबर 0। तो देखो x कॉमन लिया तो x को बाहर निकालो तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहां से x को बाहर निकाला तो 18 बच गया, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं और 17 भी बाहर निकाल रहे हैं, तो x बार 306 में 17 का भाग दिया तो कितने बार, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 18 बार बराबर, ठीक है। अब देखो ये दोनों टुकड़े सेम आ रहे हैं, ये हमेशा द्विघात समीकरण में क्या आते हैं, जो कॉमन लेने के बाद जब भी अपन कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों डिब्बे हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे, ठीक है। तो एक तो बन गया अपने x प्लस 18, एक क्या हो गया x माइनस 17, ठीक है। तो देखो x माइनस 17 वाला ले लें तो बराबर x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर 17, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, अपन क्या ले रहे हैं 17, ठीक है, प्लस में ले रहे हैं ना, तो x बराबर 17, ये तो कितना हो गया फर्स्ट पूर्णांक तो 17, दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या रख देंगे 17 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया 18, आंसर आ गया अपने पास, दोनों पूर्णांक 17 और 18 आंसर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, रूट निकालना है समीकरण के रूट, ठीक है। पहले देखो समीकरण को लिख लेते हैं, माइनस x माइनस 2 बराबर 3, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों को लेना पड़ेगा ना, तो देखो यहां तो क्या हो गया x माइनस 2, ये है ना, ये आ गया ना कॉमन, भाई इससे आ गया, और इसमें क्या आ जाएगा 1 और x, सॉरी क्या आ जाएगा x आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा x आ जाएगा बराबर 3, तो क्या हो गया x से x कट गया, क्या बच गया -2, नीचे क्या हो गया x को x से तो x स्क्वायर, इसको 2 से गया तो 2x बराबर 3। अब देखो इसको अपन उधर भेज दें पूरे को, x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे क्या 3x स्क्वायर माइनस 6x, 2 को इधर ले चलो, माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है। अब देखो अपने को किस, एक तो a का मान चाहिए, a का मान कितना हो गया 3, b का मान क्या हो गया -6, c का मान क्या हो गया 2, रख देंगे मान। अब देखो b का मान क्या है, माइनस फॉर्मूले का, और ये इसका अपने प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, रूट की जगह रूट, b का मान क्या है बेटा -6 का स्क्वायर 4, a का मान 3, c का मान 2, 2 की जगह 2, a का मान कितना है 3, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस ऐसा करेगा कि दोनों चीज साथ में चलेंगे, 3 का 6 का कितना हो गया 36, 3 to the 6, 6 for the 24 अपॉन 6, ऐसा नहीं है यहां से यहां सीधा काट दिया आपने, नहीं, 6 प्लस माइनस कितना बचा, कितना बच गया 12, तो एक फैक्टर निकालो, 2 से 6, 2 से 3, 3 से इनका बन गया जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, तो रूट 3 लिख देंगे, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, तो क्या आ जाएगा अपने पास 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। अब ये प्लस माइनस है ना, तो इसको 2 बार लिखना है आपको, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 6। अब देखो इसमें से अपने 2 बार निकाला, तो यहाँ क्या बच गया 3 प्लस 2 तो बाहर निकल गया ना, 3 अपॉन 6, ठीक है, 2 से कितनी बार 3 बार, तो एक तो ये आ गया, ऐसे ही प्लस वाला लिया अपने, ऐसे माइनस वाला ले लेंगे, 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6, इसमें भी क्या निकाल लेंगे 2 को बाहर निकाल देंगे तो 3 माइनस 2 बाहर आ गया ना, तो रूट 3 अपॉन 6 कितनी बार कट गया 3 बार, तो आंसर क्या आ गया
3 माइनस √3/3। अगर आप चाहो तो इसमें से √3 और कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। जैसे देखो यहां से अगर मैं 3 बार निकालता हूं तो 1 माइनस √3 बार निकाला तो यहाँ क्या बच जाएगा √3, यहाँ क्या बच जाएगा 1, नीचे क्या जाएगा √3 से √3 टाइम। आप तो यहाँ तक लिख सकते हो आंसर, यहाँ तक दोनों को लिख के छोड़, दोनों आंसर निकालने, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लो कोई रेलगाड़ी चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक होती, अगर चाल जो चल रही थी उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसको बढ़ा दी है, तो क्या वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपने को यहां से चाल बताया क्या, तो क्या लिख लेंगे, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। और दूरी कितनी तय करता है, वो दूरी कितनी तय करता है, रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है 360। तो पहले समय निकाल दें, तो तय करने में लगा समय, दूरी लिख दो 360 किलोमीटर, दूरी तय करने में लगा समय। तो समय का कहते हैं दूरी बटे चाल, तो 360 बटे x। ये तो भी हो गया अपने यहां तक। उसने क्या बोला, अगर चाल बढ़ा दी जाए, अगर चाल बढ़ा दें तो देखो पहले ये थी, अब उसने चाल बढ़ाई, कितनी हो गई, चाल बढ़ाने पर चाल बढ़ाई कितनी 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ गई, तो 1 घंटा कम लगता है। अगर चाल बढ़ेगी तो माइनस करेंगे ना, समय कम होगा नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, पहले कितनी थी, इतने समय ये लगा था उसको समय, इसमें से क्या माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर देंगे तो 1 बच रहा था, यानी 1 घंटा कम समय लगता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 5, x से x कट गया तो 360 x प्लस 5, x प्लस 5 कट गया, माइनस 360 इंटू x बराबर 1। तो 360x प्लस कितना हो गया 1800 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। ठीक है, 360 से देखो प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया, ऊपर तो क्या रह गया 1800, नीचे क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इसको कम भेज देंगे मल्टीप्लाई में 1800 और इधर 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 1800 प्लस माइनस कर लेंगे 1800 बराबर इधर क्या जाएगा 0। अब इससे क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे। दो से 900 बार, 2 से 450, 2 से 225, 5 से 3 से जाएगा 7 से 21, 5 से 15, 3 से 2 से 6, 5 से 15, 5 से 5 बार, 5 से 5 बार। अब देखो बीच में क्या है 5, तो प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनाओ, 2 2 4 8, 8 या 24, 5 पंजे 25, 25 से 75 आ रहा है कि माइनस करने पे आएगा क्या 5 नहीं आएगा। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 आ रहा है। 45 में से अगर 5 माइनस अपन 40 को माइनस करते तो प्लस के 5 आ रहा है, प्लस का 5, तो अपने क्या जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40, यहाँ पे x लगाना मत भूलना, 40x माइनस 1800। ठीक है, x कॉमन लिया तो x प्लस 45, यहां से माइनस के 40 लिया तो x प्लस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45। आगे दोनों कॉलम सेम, आगे दोनों डिब्बे सेम आगे ना, तो एक बार तो x माइनस 40
एक बार x प्लस 45। तो देखो, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। इधर देखो x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45। लेकिन क्या बताओ, अपन जो चलते हैं क्या स्पीड माइनस में आती है क्या? आपने कभी गाड़ी में देखा हो, कार में देखा हो, क्या स्पीड जो होती है माइनस में होती है क्या? तो इसलिए क्या है, स्पीड हमेशा क्या लेंगे अपन, इसका x क्या लेगी, इसकी रेलगाड़ी की चाल क्या लेगी, 40 किलोमीटर प्रति आवर की, यानी इसकी चाल क्या हुई 40 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है अपनी रेलगाड़ी। ठीक है, ये अपन ने 1 से लेके 4 तक का जो पहला पेपर था वो सॉल्व किया है। अगली वीडियो में आपको 5 से लेकर 8 तक एक्सरसाइज तक मिल जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती जाएगी। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करें, कॉपी में लिख के देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके एग्जाम डेट आ गई है। 31 मार्च से आपके राजस्थान बोर्ड के पेपर स्टार्ट हैं और इस बार आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये हमारी कामनाएं हैं और आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, धन्यवाद।